लोगों के जीवन के अनेकों ऐसे दर्शन हैं जिन्हें उन्हें मालूम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ इसमें कसूरवार लड़कियां हैं, कसूरवार हैं ज़्यादा, लड़कियां भी हैं तो लड़के भी उतने ही कसूरवार हैं। ये लड़के भी अपनी स्त्रियों को उतनी मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा नहीं देते हैं। मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूं आपको, मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। एक लड़का जो अपनी पत्नी के साथ जा रहा है, अगर उसकी पत्नी ने फुअड़ कपड़े पहने हुए हैं, बहुत क्लियरली इस बात को समझ लें, अगर उसकी पत्नी ने फुअड़ कपड़े पहने हुए हैं तो ये तो तय है 99% कि उसने विरोध नहीं किया होगा। तो कहीं ना कहीं उसकी भी बड़ी गलती है, क्योंकि वो बड़ा है, जिसने विरोध नहीं किया कि नहीं, अपन हिंदू हैं, अपन सनातन संस्कृति से हैं, हमें शिष्टाचार से रहना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए और संस्कृति को बढ़ाने में मदद करना चाहिए। उसने भी नहीं बोला। अब आप विचार कीजिए, मैं उसको क्या इंसान कहूं, क्या आदमी कहूं, क्या मर्द कहूं, क्या कहूं, जिसकी पत्नी उसके साथ चल रही है फुअड़ अर्धनग्न अवस्था में, और उस व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, उसका कोई स्वाभिमान नहीं है, उसकी कोई चेतना नहीं है। मैं कड़वी बात कह रहा हूं, आप विचार करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि औरत को घूंघट से ढक दो, नहीं, ऐसा नहीं है। पर मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एग्जीबिशन बना दो। मैं जो भी बात कह रहा हूं उस बात के पीछे के दर्शन में आप जाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। समाज एक दूसरे को देख के आगे बढ़ता है, और समाज में जब तक बड़े लोग संयमित नहीं होंगे, छोटे कैसे होंगे? आपको ध्यान होगा, मैंने कथा में एक दिन बोला था कि समाज कहां जा रहा है। ये देखो, एक एड मैंने देखा, मैं भोजन करते में कहीं देखा था, मुझे इतना ध्यान है, किसी के घर में या अपने घर में देखा होगा, कभी गए होंगे तो एक एड आया, उसमें एक मॉल में एक माँ बेटी और उसके पिताजी हैं बेटी के, वो जाते हैं तो पिता सोफे पे बैठा हुआ है और गर्ल्स का वो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर उसको एक ड्रेस पसंद आती है और उसकी माँ अंदर जाती है, बेटी को पहना के बाहर लाती है। वो ड्रेस बड़ी शॉर्ट है, आप लोगों को याद आ रहा होगा, बहुत शॉर्ट है। तो उसकी जो पत्नी है अपनी बेटी के पीछे खड़े होकर अपने पति से इशारा करती है, इशारे में कैसा लग रहा है, और उसका आदमी कहता है नहीं, दिस इज़ नॉट गुड, मतलब उसका मूड, मतलब इंप्रेशन बताते हैं, और वो कहता है नहीं अच्छा नहीं है। तो वो ऐसे ऊप्स करती है, आंखें दिखाती है, मतलब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, आजकल चल रहा है ऐसा, और वो अपनी बच्ची को वो कपड़े पहनाती है। अब आप विचार कर सकते हो ये एडवर्टीजमेंट हमारी संस्कृति को कहाँ ले जाएंगे, बच्चों को कहाँ ले जाएंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, छोटे बच्चे, खासकर छोटी बच्चियों को आप जो कपड़े पहना रहे हैं, छोटेपन में तो ठीक है, कैसे भी पहनाइए, लेकिन उन बच्चों को जब उन कपड़ों की आदत पड़ जाएगी तो जब वो बड़े में पहनेंगे तो कितने ऑकवर्ड लगते हैं, समझ रहे हैं? आपको छोटे में तो लगता है छोटे ही तो हैं, लेकिन वही जब उनको आदत पड़ गई, when they will wear in teenage and that condition, तो बड़ा ऑकवर्ड और बड़ा पटासा लगेगा, तब आप क्या करोगे? तो हमें तो उस बारी को छोटी अवस्था से ही ध्यान देना है, अगर हम नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन जो तुम्हारा प्रश्न है, उस प्रश्न के ऊपर मैं फिर से अपनी टिप्पणी देना चाहूंगा कि समाज के अंदर इस तरह की स्थितियों में स्त्री और पुरुष दोनों के दोनों जिम्मेदार हैं। थोड़ा सा मैं पुरुष को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं। वो चाहे तो इस तरह के फूहड़पन को रोक सकता है, वो चाहे तो, लेकिन वो जिस तरह की जीवन जीना चाहता है, वो इस तरह का माहौल क्रिएट करता है कि कल को मैं अगर कोई गड़बड़ करता हूं तो मुझे ये टोके नहीं। मैं आपको बहुत साइकोलॉजिकल चीजें बता रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखना, समाज खत्म हो जाएगा। बाकी
आप समझें और आप जानें, मेरा काम तो सिर्फ उस चौकीदार की तरह है जो बार बार रात को कहेगा आपसे, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो।